अकेले ही रहे, घर में वे अकेले ही रहे। तो उनकी शादी होकर के आई और उनकी पत्नी बहुत सुंदर मोटी ताजी रहे। जैसे विदा को नंबर आओ, विदा को तो उनकी मैया ने कही, लली ससुराल में तुम्हारे सास ससुर नंद कोई ना है, तुम और तुम्हारे पति हैं, पतिव्रत धर्म निभाइयो, गृहस्थी को चलाइयो और काऊ बात की शिकायत मत लइयो और आराम से जाकर के अपने पति की सेवा करियो। उन मैया ने कही, लेकिन आज की माताएं तो बात कहती ना है, आज की माताएं तो कहती, लली रोए मत, ले टच को फोन ले जाए और जाके वीडियो कॉल करके तो कहिए सासू का कह रही, नंद का कह रही, और सोई दे पापा भैया को भिजवाए के खिंचवाए लूंगी, कछू न फांसी लगा के मत जाइए, बाद में सोच लूंगी। आजकल की माता इस बात को नहीं करती अपनी बेटियों से, बताओ गलत कहने भैया। और उस मैया ने कहा, बेटी तुम घर में अकेली हो, जाकर के पतिव्रत धर्म निभाना। अब वो बेचारी गई बाने की, हम तो अकेली हैं, हमारे पति और हम। अब बेचारे पति रहे किसान, परीक्षित महाराज जो सवेरे 4 बजे हल रखे और बैल को ले जाए खेत में आराम से हल चलाए और दोपहर को 12 बजे लौट गया। और वे पतिव्रता बढ़िया तरह स्नान ध्यान करें, घर की साफ सफाई करें, भोजन बनाए और 2 आदमी रहे तो वे 8-10 फुलका बना के रख लें। अब वो हर हार भैया आकर तो वो थको हुआ है। अब वो 8-10 फुलकर में मतलब 6-7 तो अकेले वो ही खा जाए। आए पति जैसे आए, स्नान कराए और भोजन परोस दिया, 6-7 खाए ले किसान ने, बच्ची 2-3 सो बेचारी ने उनने खाए ले। अब पेट भरो न भरो, बोले अब शाम को बना के खाएंगे। अब वो धीरे 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 मतलब थकन लगी, क्योंकि जब मायके से आई तो मोटी ताजी आती है, भोजन पेट भर के नहीं मिला क्योंकि पतिव्रत धर्म निभा रही। अब जब ये थकन लगी तो एक दिन परोस की तो बड़ी बूढ़ी मैया आएगी। ये बड़ी बूढ़ी टुकड़ियां होती ना, जो बहुत खतरनाक होती हैं। बड़ी बूढ़ी मैया आ गई, उनने कही, हाय लली राम तू जादना पे मायके से आई, तादना बड़ी मोटी रखी, वो तू अब जा घर में आती का है, वो क्या बात है, तू खाना ना खाती, तू परेशान रखते है का, बता तू हमें बता, हमारा नाती है, हमारा लला है, हम समझा देंगे, बता। बालली ने कही, मैया ऐसी कोई बात ना है, मेरे पतिदेव मुझे बड़े प्रेम से रखते हैं और हम भोजन भी अच्छा अच्छा बनाती खाती हैं, लेकिन हम पतिव्रत धर्म के अनुसार चलती हैं। बोले पतिव्रत धर्म कैसे? ऐसा डब्बे में भोजन बना लेती हूँ, जब वो आ जाते हैं खेत पे से लौट के 12 बजे, तब मैं भोजन उनको खिलाती हूँ, फिर बचा हुआ भोजन अपना खाती हूँ। पेट भर जाए तो भला, न भर जाए तो भला। बड़ी बूढ़ी अम्मा ने की, ललित होती है पतिव्रत धर्म चलेगा। बोले फिर कि तू बिल्कुल पागल है, पति से बड़ा धर्म घर की धैर्य से होता है, पति से बड़ी घर की धैर्य होती है। और जा तरीका ना तू पतिव्रत धर्म में चली ना तो 2-4 महीने बाद तू मर जाएगी सुख सुख कर। बोले मैया फिर क्या करेंगे, कैसे चले, तुम तो बुजुर्ग हो, तुम ज्यादा जानती, हम तो इतना जानता ना पतिव्रत धर्म के बारे में। उनने कही, सुन हमने ऐसा कभी नहीं किया कि पतिदेव 12 बजे आएंगे तब उन्हें भोजन करा के भोजन खाएंगे। बोले तुमने कैसे करोगे, हमने तो और तरीका से करो, सो तो बता रहा है। बोले कौन से तरीका था? बोले सवेरे उठो, घर की साफ सफाई करो, नहा दो, भोजन बनाओ और भोजन में जितना सामान बनाओ, रोटी सब्जी रायता दही बूढ़ा जो भी हो, सब एक थाली में परोस लियो, सब रोटी उसी में रख लियो, सब सामान रख लो थाली में, जल का लोटा भर लो। और जो बाहर धैर्य है ना तुम्हारे दरवाजे की, मेन दरवाजे की, जाके धैर्य पर रख लो। और धैर्य पर रख के, अरे और तो कोई है ही नहीं, और तुम तो पतिव्रत धर्म निभाओगे तो सबका नाम लेना पड़ेगा, तुम तब भोजन कर पाओगे। बोले हाँ। धैर्य पर रख ले और आसन लगा के बैठ जाओ और हाथ जोड़ के कहो, सुन धैर्या बंदी और मेरी सास ससुर ने नंदी, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं तेजी से भैया। और धैर्य तो कह रही है, तो पूज के खाना खाऊं, एक बात तो ललिए से कह तू खाना खाऊं, और बाद में मुंह से कह लो खाई लो खाई लो खाई लो। बाने की भैया तुमने जी बहुत अच्छा तरीका बताया। अब तो सवेरे से 22 नंबर पे वे लग गए कि भोजन बनाओ बनने और थाली परोस के रखी, धैर्य पे गेट कर लो बंद।
आसन लगा के बैठ गए लोटा भर के। मैंने हाथ जोड़े खूब मन से। मैंने की सुन धैर्या बंदी मेरे सास ससुर में नंदी और मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं तो पूज के खाना खाओ। बोले खाई लो। और बस बैठ नहीं जा रहा हूँ, सब बैठ के वहीं धैर्य में खूब खाई और ओम करके पानी पियो। अब 2-4 बची उठाए के बेटे नहीं डालते। अब बेचारे वे किसान आए 12 बजे पे आए कि नवाए के फट भोजन परोस गए। अब किसान ने कही आज हमें लग रही आटा कम था क्या? बोले नहीं आटा कम था, कोई बात नहीं, वही सिस्टम चल रहा है जो पतिव्रत धर्म पर पहले चला रही थी वही चल रहा है। तो उन्होंने कि चलो हो सकता है आज कुछ काढ़ के रोटी कम बनाई हुई, क्योंकि बेचारे भी हल्के रह गए। अब हल चलाने वाला आदमी 2-4 रोटी से क्या हो जाएगा भैया? एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10-15 दिन हो गए। बोलने की अब तो बगैर मरे काम चलेगा नहीं, अब तो मर जाएंगे इस तरीका से। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में कोई चोर घुस गया। अब एक दिन उन्होंने कहा कि जांच करें हम अपनी पत्नी की, हमारे घर जरूर कोई आने लगा, इसलिए हमारी पत्नी भरपेट के हमें भोजन नहीं दे रही है। एक दिन उन्होंने की एक दिन भोजन जल्दी बनाइयो और हम जल्दी लौट के आएंगे, मैंने की चिंता ही ना करो। अब उनका तो रोज वाला वही सिस्टम था, बे गए खेत में हल रखे आए और बैल बांधे आए। अब वे लौट के आए, मैंने की छुप के देखेंगे कि हमारे घर में कौन आता है। अब चुपचाप छुप के दरवाजे से बाहर बैठ गए। अब जैसे इधर बैठ जाए उस भैया घर में कोई घुसे तो मालूम पड़ जाएगा, दूर से दिख ही जाएगा कौन घुस रहा हमारे घर में। लेकिन घुसा तो कोई नहीं। उन्होंने की कोई नहीं घुसा, क्या कारण? तब तक वे गए सो पड़ोस वाले घर में छुप गए जा करके। अब उनकी पत्नी आई, भोजन रख लो और उन्होंने बेई भजन चालू कर दो। अब हाथ जोड़ के सुन धैर्या बंदी मेरी सास ससुर ने नंदी पतिव्रत धर्म निभाए और तो पूछ के भोजन खाए। बोले खाए लो खाए पर नंबर लगा दो। किसान ने कही हाय राम जी पतिव्रत धर्म बहुत अच्छा है। उन्होंने कही दे कि हमारा भी पत्नी व्रत धर्म देखना, कल हम दिखाएंगे। सवेरे दूसरे दिन किसान चलो और जाए के हल खेत में रख दो, बैल बांध के चले आए हैं। पतिव्रताओं की बात बता रहे माताओं। चले आए लौट के और आए के छुप के वहीं खड़े है ब्रजेश भैया और हाथों में बना के रहे पेना और पेना में लगो साटो और इस तरह वृंदावन की तरफ उससे आरो कहते हैं, पेना से आरो। अब बिन्ने लाए के थाली रखी, जैसे अपना भजन चालू करोगे सुन धैर्या बंदी मेरे सास ससुर में नंदी पतिव्रत धर्म निभाऊं तो पूज के भोजन खाऊं। बोले खाई लो तो नंबर लगाती जा रही, तब तक एकदम सामने आ गए। बोले अरे क्या कर रही है? पूजा? बोले हाँ आज हम भी पूजा करेंगे। बोले करो महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो 2 ही आदमी पूजा करेंगे, दोनों लोग तो भगवान सुनेंगे। बोले ठीक। मैंने की सुनो हाथ में पकड़ो पेना और सांटे पे हाथ फिराओ। मैंने की सुने मेरे प्यारे यारो मेरी सास ससुर ने सारो पत्नी व्रत धर्म निभाओ और तो बूझ के मार लगाऊं। और बोले लगाओ तो अपने मोते तो कहती तो पूछ के भोजन खाऊं। बोले खा लो। बिल्ले की मारो लगाओ। बोले लगाओ। भैया बिल्ले हर 3-4 पहना पत्नी। तो ऐसी पतिव्रता मत बनो भैया, और कथा में ज्यादा बात करो तो फिर ऐसी पतिव्रता बनना पड़े। बोला